कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? तो महरौली में 7 शहरों की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने पूरी करवाई, सही बात है। ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमशः कम होती जाती है, सही बात है। प्राथमिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है, सही बात है। 4 मंजिला है ना 4 मंजिला को नहीं। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो 12वीं शताब्दी में। वह कौन सा शासक था जो अपने सिंहासन पर कभी नहीं बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कभी सिंहासन पर कौन बैठे? कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक शब्द का अर्थ क्या है? ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में खरीदने वाला अजीज कुकी कहाँ का निवासी था? तो निसापुर का ये था आदमी। भारत में मोहम्मद गोरी ने किस प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसे प्रथम अख्ता प्रदान किया? मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। दीवान ए बरीद नामक खुफिया विभाग का गठन किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। दीवान ए बरीद बलबन ने। वैसे बरीद वैसे बलबन। कौन सी उपाधि बलबन को नासरुद्दीन मोहम्मद ने प्रदान की थी? उंगल खांगी। ये बलबन का ज्वाई था नासरुद्दीन मोहम्मद। इन उपाधि दी बलवान ने उंगल खांगी। गयासुद्दीन बलबन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? 1266 में। इल्तुतमिश के किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली? कुबाचा ने। इल्तुतमिश को प्रतिद्वंदी हो और सिंध नदी में डूब गया, सिंधु नदी में आत्महत्या कर ली, कुबाचा। बलबन को आमिर ए हाजीब की उपाधि किसने दी थी? तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने। भारत का सादी किस कवि को कहा जाता है? अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है? के ए निजामी ने। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने राज दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन बलबन ने। गैर इस्लामिक प्रथा बलबन ने। बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति के आधार पर किया था? तो फारसी पद्धति के आधार पर। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? तो बलबन को पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम है? गयासुद्दीन बलबन। किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? इल्तुतमिश को। निम्न में से गयासुद्दीन बलबन स्वयं को किस तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा करता था? तो अफर शियाब का वंशज होने का दावा करता था बलबन, अफर शियाब का। जिले इलाई की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? बलबन ने धारण की थी जिले इलाई की। निम्न कथन किसका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं एवं उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई, लेकिन निसंदेह उसका पहला सुल्तान इल्तुतमिश था? तो डॉक्टर हबीबुल्लाह का यह कथन है। दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन बलबन ने किया। कुतुब मीनार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में है, सही बात है। इनका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, सही बात है। इसको इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक द्वारा पूरा कराया गया, सही बात है। रजिया सुल्तान ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? रजिया सुल्तान ने बलबन को आमिर ए शिकार की उपाधि दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास्ता से मुक्ति दिलाई थी? गयासुद्दीन मोहम्मद ने। रजिया सुल्तान को
से हटाने में किसका हाथ था? तुर्कों का। प्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग किस सल्तनतकालीन स्मारक में किया गया था? प्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग किस सल्तनतकालीन स्मारक में किया गया था? बलबन के मकबरे में। राजिया सुल्तान ने मलिक अल्तुनिया को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? बठिंडा का। कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन का नाम क्या था? कुरान खां। रजिया सुल्तान के शासनकाल में एतगीन कहाँ का सूबेदार था? राजिया सुल्तान के शासनकाल में एतगीन कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। राजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर का पद किसे प्रदान किया था? याकूत को। किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के, चांदी का टक्का, तांबे का जित्तल नामक आदि सिक्के जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी के सिक्के थे। राजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की छोरी। सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी को मकबरों। नागौर में स्थित अतारकिन का दरवाज़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन गो मकबरो शुद्ध इस्लामी शैली में प्रथम मकबरो। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गुलाम वंश की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। सल्तनत काल की और मुगल काल की दोनों की दरबारी भाषा फारसी चगड़ाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृतक शरीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में दफनाया, भटी राजधानी। ताजुल मासिर किसकी रचना थी? हसन निजामी। ऐबक के दरबार में तत्कालीन किन विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था? हसन निजामी और फ़क्र ए मुदबिर को। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का क्या नाम है? अलाई दरवाज़ा। किसकी याद में ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी? बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव डाली। वाह। दिल्ली के किस सुल्तान को सुरीले सबर में कुरान पढ़ने के कारण कुरान खां कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां बताया गया है। किसने ऐबक को दास्य मुक्ति पत्र व सुल्तान की उपाधि प्रदान की? गयासुद्दीन महमूद ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई? 1208 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक और सिप है सालार की पदवी किसने दी? मोहम्मद गोरी ने। सिपह सालार की उपाधि मोहम्मद गोरी ने दी थी ऐबक को। सिंहासन पर बैठने के अवसर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि ग्रहण नहीं की बल्कि मलिक और सिपलार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा? सुल्तान की उपाधि को धारण करी। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था लाहौर में और मृत्यु लाहौर में, दफनाया लाहौर में, राजधानी लाहौर में। किस युद्ध के बाद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था? तराइन के दूसरे युद्ध के बाद में। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस पद पर नियुक्त किया था? अमीर आखुर खुर काटना पद पर नियुक्त करेगा। खुर काट गोरी गया हमेशा। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में किसने एक दास के रूप में खरीद कर उसकी उचित ढंग से देखभाल की और उसे सभी शिक्षाओं में पूर्ण करवाया? तो ऐबक ने खरीदो फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने। ममलुक का अर्थ क्या है? अपनाया हुआ। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उदारक बताया गया है। वाह। नीचे दी गई इमारतों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, उनके सही स्थान का मिलान कीजिए। तो बदायूं की जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश में और अतारकिन को दरवाज़ा नागौर में। हौज ए सुल्तानी ये दिल्ली का में नहीं है, हौज ए सुल्तानी, लेकिन बदायूं की जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश में। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया था। यह मकबरा किसकी याद में बनवाया था? तो भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया था। किन याद में? नासरुद्दीन मोहम्मद या सुल्तानगढ़ी के याद में। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया था। यह मकबरा नासरुद्दीन मोहम्मद या सुल्तानगढ़ी की याद में बनाया गया था। नासरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का छोरा था। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया था। यह मकबरा किसकी याद में था?
नासिरुद्दीन मोहम्मद या सुल्तानगढ़ी के आदमी। शुद्ध अरबी सिक्के चांदी का टक्का 175 ग्रेन और तांबे को जितल सर्वप्रथम किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी का सिक्का बगदाद के खलीफा से खिलवत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की? तो किसने उपाधि धारण की? नासिर अमीर उल मोमिनगी। नासिर उल अमीर मोमिनगी। खोखर के विरुद्ध युद्ध में इल्तुतमिश से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने इसे कौन सा पद दिया था? तो अमीरुल उमरा गांव। चांदी के सिक्के को किसके कार्यकाल में प्रचलन में लाया गया? इल्तुतमिश के टाइम में। इल्तुतमिश ने कहा शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? दिल्ली में। किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ममलूक साम्राज्य के नाम से। भारत में पहला मकबरो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन मकबरो। किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संरक्षक माना जाता है? गयासुद्दीन बलबन को। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है जिसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया था? बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने राजत्व का सिद्धांत लागू किया। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने सीमा रेखा या सीमांत रेखा का निर्धारण किया था? गयासुद्दीन बलबन ने सीमा निर्धारित करी दिल्ली की। कौन सा सुल्तान है जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? गयासुद्दीन बलबन। दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था बलबन ने बनाया था। सुल्तान में कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? नासिरुद्दीन महमूद। 1249 में नासिरुद्दीन महमूद ने किसे उंगल खां की उपाधि दी थी? बलबन को। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन महमूद का। बलबन को किसके काल में हाँसी का अख्ता प्राप्त हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम में हाँसी को अख्तो। तुर्की सरदारों द्वारा नायब ए मुमालिक मामूलिकात का नया पद बनाया गया था। इस पद पर सबसे पहले किसे बिठाया गया था? एतगीन को। राजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया के साथ। राजिया सुल्तान ने किसे अमीर आखुर क्या था? अश्वशाला को देख सुन तो घोड़ता घड़ता रखना पाना आखुर काटना होता, वैसे होता नहीं था, मजाक करो। याकूत को। राजिया सुल्तान ने अपने समय में कौन सा अभियान किया था? रणथंबोर अभियान। राजिया रणथंबोर। राजिया सुल्तान को कौन सी उपाधि धारण की थी? राजिया ने उपाधि धारण की थी उद्मत उल निस्वा। उद्मत उल निस्वा। इल्तुतमिश के अन्य तथ्य। इल्तुतमिश के बचपन नामो अल्तमस। इल्तुतमिश को पूर्व नामो शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को पूर्व नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाप को नामो ईमान खां। इलबरी तुर्क जाति का सरदार हो। और इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली गद्दी बैठे। टकों पर टकसाल नाम अंकित कराने की प्रथा शुरू की। टंकों पर। किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में सम्मिलित किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? मलिक जानी को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। वाह। इल्तुतमिश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई। किस सुल्तान ने मिनहाज और इसामी जैसे विद्वानों को राज्य दिया था? इल्तुतमिश। मिनहाज और इसानी मीर इल्तुतमिश का दरबारी है। इल्तुतमिश ने शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहचानना पड़ता था लाल वस्त्र। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल वस्त्र। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? इल्तुतमिश का। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के टाइम में जलालुद्दीन का पीछा करते हुए। दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कहाँ था? बामियान। इल्तुतमिश का मकबरा सक्रीत शैली से निर्मित होने वाला भारत का पहला मकबरा है। यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। सक्रीत शैली। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाया था। यह मकबरा किसकी याद में? नासिरुद्दीन महमूद या सुल्तानगढ़ी की याद में। प्रथम सुल्तान जिसने द्वाब की आर्थिक दक्षता का समझी थी वह कौन था? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। बगदाद के खलीफा से मिलने के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की थी। बगदाद के खलीफा मुस्तानसीर बिल्ला ने किस सुल्तान और खिलाफत की उपाधि प्रदान की थी? इल्तुतमिश को। बगदाद को खलीफा
मुस्तानसिर बिल्ला ने किस सुल्तान और खिलाफत की उपाधि प्रदान की थी? इल्तुतमिश को। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 से 1216 में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ, जिसमें कौन विजय रहा? इल्तुतमिश। तराइन को तीसरा युद्ध 1215-1216 में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच में इल्तुतमिश जीत गया। तकड़ी बात। खोखरों के विरुद्ध युद्ध में इल्तुतमिश से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने किसे कौन सा पद दिया था? अमीरुल उमरा को पद। सुल्तान बनने के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। बदायूं का था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कितने में खरीदा था? 1 लाख जितल में। ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख रुपया दे खरीदा। वाह। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली लिए। आराम शाह का शासनकाल कितने समय तक का था? 8 महीना का। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता एवं उदारता के कारण मिन्हाज के द्वारा हातिम द्वितीय कहा गया? ऐबक को। ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। राजधानी भट्टी। आदवाब उल हर्ष व सुआत के लेखक फर्क ए मुर्दवीर जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबार में। ताजुल मासिर के लेखक मिनाज निजामी किसके दरबार में था? ऐबक का दरबार में। हसन निजामी। लेखक हसन निजामी। 1205 में खोखरों के विरुद्ध युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? ऐबक ने इल्तुतमिश दोनों ने साथ दिया था मोहम्मद गोरी को, क्योंकि गुलामा। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर या 234 फुट, दोनों आ जाए, कोई बात नहीं। कुबल उल मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैनबा विष्णु मंदिर के स्थान पर किया। यह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। निम्न में से किसने ना अपने नाम के सिक्के चलवाए, न अपने नाम का खतबा पढ़वाया? ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने किस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? नालंदा बिहार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्न में से कौन सी उपाधि दान की थी? ऐबक ने मलिक की उपाधि दान करी, सिपला सलार की उपाधि दान करी, लाख बख्शी की करी, पर सुल्तानी की कौन करी? दिल्ली के सुल्तान पद का संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? दिल्ली का। ऐबक पहली गवर्नर दिल्ली को। मोहम्मद गोरी ने किसे शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया था? ऐबक को शाही अस्तबल का अध्यक्ष। कौन कुरान खां के नाम से जाना जाता था? ऐबक। ऐबक ने के काजी का क्या नाम था? अजीज कुजी। अजीज कुकी। कुकी मानी जाए। ऐबक को काजी। फखरुद्दीन अजीज कुकी। निम्न में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? यलदौज ने पंजाब के लिए। ताजुद्दीन यलदौज। गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया? 84 साल। 1206, 1290, 84 साल। 690, 84 हो गया सही है। गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक राज किया था? 84 साल तक। बता दियो। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश उनका शासन आया? पहले ऐड हो ऐबक। ऐबक बाद में 8 महीना आराम शाह। आराम शाह बाद में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बाद में रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन बाद में राजिया। रह से रुकनुद्दीन, रह से राजिया। राजिया बाद में बैराम शाह। बैराम शाह बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह। बिंग बाद में नासलियो। नासलिया बाद में बलवन। बलवन बाद में केकू बाद, और बाद करके वो बन गया बलवन बाद में। फिर आखिरी हो कैमूर्स। आखिरी गुलाम वंश का शासक था कैमूर्स। कैमूर्स। चंगेज खान का वास्तविक नाम था तिमुचिन। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जित्तल बोला जाता था मुद्रा को, तांबे की मुद्रा जित्तल। मंगोलों के आक्रमण के खतरे के समय सल्तनत का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमण करो, दिल्ली को राजा हो इल्तुतमिश। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबाद बता दियो। दीवान आरीज सेना संबंधी मंत्री होता था। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है? बर्नी के द्वारा। और फिर गए तारीख है फिरोज शाही। फिरोज शाही यानी फिर गए बर्नी। तारीख है फिरोज शाही बर्नी। तारीख है फिरोज शाही बर्नी। बर्नी तारीख बर्नी बिरदनी फिर हो गए। नौरोज के त्यौहार बलवन ने शुरू किया था। सिजदा ए पाबोश बलवन ने।
तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश यल्दौज 1200 1500। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था।